हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट स्टॉप फॉर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और भाई मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग बन चुके हो बड़े बच्चे। तो भाई बड़े बच्चों के साथ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके सॉल्यूशन के लिए वो काफी परेशान हो जाते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स है इनका सॉल्यूशन कौन देगा। तो भाई आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो, आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करते हो, या कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि उनके सॉल्यूशंस मिलना आपको काफी मुश्किल हो जा रहे हैं। तो भाई हम जो नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज की टीम है, हम जो आपके टीचर्स है ना बेटा, वो सिर्फ आपको पढ़ाने वाले नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको आप फेस करोगे, तो उन चैलेंजेस के सॉल्यूशन भी हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो अब क्या है ना बेटा, आपकी लाइफ की वो वाली स्टेज है जहाँ पे अब आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से कुछ महीने बाद, 6, 7, 8 महीने बाद जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ना, तो मैं एक अलग दुनिया को फेस करने वाला हूँ। क्योंकि अब जो है, अब मैं स्कूल का एक बोल सकते हो कि एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट नहीं होगा मेरे सामने पूरी दुनिया है जहाँ पे मैं अपने अलग प्रोफेशंस को, अपने करियर को लेके आगे बढ़ने वाला हूँ। तो इसीलिए आप क्या है ना, अलग अलग कोचिंग्स को ज्वाइन करते हैं आपकी कई सारी स्किल्स को सीखने के लिए। अब होता ये है कि भाई बोर्ड भी है तो स्कूल के साथ भी टाइम को मैनेज करना है, और जो आपका अलग आप प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल कि कुछ बच्चे हो गए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे क्लैट हो गया, CUT हो गया, है ना, या कुछ बच्चे 12th से ही UPSC जैसे एग्जाम्स के लिए आप तैयारियां शुरू कर रहे हैं। या हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अलग अलग स्किल प्रोफेस करना चाहते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, कोई स्पोर्ट हो गया, है ना। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, अलग अलग जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं या करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड अलग अलग कोचिंग्स को ज्वाइन करते हो। अब बहुत से बच्चे या आप सारे ही ऐसे हो कि भाई बोर्ड में तो हमें क्या करना है, बहुत अच्छे नंबर लेकर आना है, तो उसके साथ बोर्ड के लिए हम कोचिंग भी ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पे स्कूल के साथ साथ हम अलग टीचर से भी पढ़ रहे हैं। तो वो अलग टीचर्स कौन है भाई, हम हैं ऑब्वियसली, हम नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज हैं, जहाँ पे आप जो अपने स्कूल का टाइम लेकर आ रहे हो कि भाई आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि मैम हम तो 4 बजे स्कूल से आ रहे हैं, हम 5 बजे से क्लास है, 5 बजे से डायरेक्टली हम लोग कब फ्री होंगे, 9:30 बजे फ्री होंगे। तो ये जो पूरा टाइम है इसको कैसे मैनेज करना है, कि कैसे हम स्कूल की चीजों के ऊपर भी ध्यान दें और साथ ही साथ कोचिंग में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम क्लासेस में जो चीजें सीख रहे हैं, उनको भी हमें कैसे साथ ही साथ जोड़ के रखना है। ठीक है, तो बेटा आज का ये जो हमारा वीडियो है ना, इसमें हम क्या करेंगे, आपकी इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि भाई कैसे आप अपने स्कूल के टाइम को और जो आपकी कोचिंग के टाइम को है उसको कैसे यूज करें, ताकि आप जो है एक फ्रूटफुल डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। आपका जो एक डिसीजन है, आप जो एक करियर आगे जाके लेना चाहते हैं, उसकी तरफ आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो भाई पहला सॉल्यूशन इसका ये होगा कि आपको क्या करना है बेटा, आपको अपनी प्रायोरिटीज को जानना है, अपनी प्रायोरिटीज सेट करना है कि भाई किस टाइम पे कौन सा काम करना ज्यादा जरूरी है। अब देखो होता क्या है कि भाई स्कूल जो है वो साल भर हमारा रेगुलर पेस पे चल रहा है ना, हर दिन क्लासेस हो रही हैं, फिर उसके बाद कभी कभी आपके पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम है, ईयरली एग्जाम है, फिर अभी थोड़े दिन बाद बोर्ड्स भी देने हैं, प्री बोर्ड्स भी देने हैं, प्रैक्टिकल है, बहुत सी चीजें हैं। अब उसके साथ क्या है कि भाई साइड से अगर जो कोचिंग ज्वाइन कर ली, फॉर एग्जांपल कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, तो वहां पे आप कोई मैच खेलने जा रहे हो, वहां पे कोई कंपटीशन है, या आप बोलो कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है तो वहां पे टेस्ट हो रहे हैं आपके, है ना। तो बहुत सी चीजें हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये काम करना है आपको कि स्कूल की जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं वो तो आप अटेंड करिए ही करिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी कोचिंग में कोई ऐसा काम होने वाला है जो कहीं ना कहीं आगे जाके मेरी लाइफ में एक मेजर चेंज करने वाला है, तो वहां पे आप क्या करिए, उस चीज के ऊपर भी फोकस करिए। ठीक है, अब कभी कभी क्या करना है कि भाई क्योंकि स्कूल में प्री बोर्ड हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं, तो उनको हम छोड़ नहीं सकते। तो वहां पे उस टाइम पे मतलब कि आप जानो कि भाई मेरी लाइफ में किस टाइम पे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है ना। अगर स्कूल में एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो उस टाइम पे आपको अपना पूरा अटेंशन जो है वो उस एक्टिविटी के ऊपर लगा देना है। और या फिर अगर आपका यहाँ पे, अगर हम कोचिंग्स की बात करें, वहां पे अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है कि भाई किस टाइम पे मुझे किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अब होता क्या है कि भाई इन चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप ये चीज करेंगे बेटा, देखो होगा क्या
कि आपने 4 बजे आप स्कूल से आए, उसके बाद आपकी शाम की क्लासेस हो गई, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप क्या सोचते हो कि चलो भाई ये टाइम तो है, अब दिन भर तो मैं बिजी रहता हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, अब बैठ के जो मेरे को टाइम मिला है उसमें मैं बढ़िया रील्स देखूंगा। तो रील्स तो देखनी है, लेकिन क्या करना है कि आपका जो टाइम है, या अगर आप दोस्तों के साथ भी बाहर जा रहे हो तो यूज क्या करना है बेटा कि ये जो आपका टाइम है ना, इसको आप क्या करो, कट करो कि भाई अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यूजलेस रील्स देख रहा हूँ है ना, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो आगे जाके मेरे आगे के समय को बर्बाद कर देंगी है ना, या फिर अगर मैं कुछ ऐसे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ जिनकी वजह से मेरे जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो मुझसे कहीं ना कहीं दूर जाती जाएंगी, तो उन चीजों को आपको क्या करना है, कट करना है। मतलब फोन तो यूज करना है, लेकिन फोन कैसे यूज करोगे कि भाई बहुत ही प्रॉफिटेबल तरीके से, अपने बेनिफिट्स को समझो कि भाई कौन सा काम करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, और उस हिसाब से आपके जो ये जो टाइम वेस्टर्स हैं उनको आपको क्या करना है, कम करना है, ठीक है। अब उसके साथ और क्या सॉल्यूशन हो सकता है भाई, सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अब ये जो आपको छोटा मोटा गैप मिलता है ना, जैसे कि आप स्कूल से आए और उसके बाद कोचिंग का जो समय है, तो उसके बीच में आपके पास गैप है, तो उस गैप को आप क्या करेंगे, वाइसली यूज करेंगे, है ना। उसमें आपने कुछ अपने ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लिए, उनको आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। या फिर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से कोचिंग के लिए कम्यूट कर रहे हैं, या कोई और चीज है ना, बस में आप स्कूल से ही वापस आ रहे हो या जा रहे हो, तो आपका ये जो कम्यूट का टाइम है ना, इसको आप क्या करो बेटा, इसको फ्रूटफुली यूज करो। आप ऑडियो लेक्चर सुन सकते हो, वीडियो लेक्चर सुन सकते हो, अपने नोट्स जो हैं उनको रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो इस टाइम से क्या होगा कि आपका ये जो ट्रैवलिंग का ये जो टाइम है, ये जो कम्यूटेशन का जो आपका ये जो टाइम है, इसको आप प्रॉफिटेबल तरीके से यूज करो, फ्रूटफुल तरीके से यूज करो, है ना। तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। उसके साथ क्या हो गया, अब देखो भाई बोर्ड तो इम्पोर्टेंट है ना, बोर्ड के ऊपर तो हम सभी को ध्यान देना है। तो अब करना क्या है कि भाई स्कूल से आप जो कंटेंट पढ़ के आओगे और कोचिंग में आपने जो कंटेंट पढ़ा है या हमारी क्लासेस से आपने जो कंटेंट पढ़ा है, उसको आपको रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने का तरीका क्या है बेटा, रिवाइज करने का ये तरीका होगा कि पहले आपने स्कूल का वो टॉपिक उठाया और वही टॉपिक तो हम लोग भी आपको पढ़ाएंगे, तो आपने क्या करना है, उस सेम टॉपिक को जो चीज आप स्कूल में पढ़ के आए हो और उस सेम टॉपिक को जो आपने कोचिंग क्लास में पढ़ा है, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, है ना। दोनों जगह से जो जो भी चीजें आपने पढ़ी है उन सभी को इकट्ठा कर लो और एक दिन में उस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर दो, ठीक है। तो होगा क्या कि भाई सेम डे में एक पूरा की पूरा जो टॉपिक है, चाहे वो स्कूल का हो या जो कोचिंग का हो, दोनों का कंटेंट जो है वो आपने रिवाइज कर लिया, है ना। तो ऐसे क्या होगा कि आप टॉपिक वाइज क्या करते चलोगे, कवर करते चलोगे, है ना। तो वो चीज हो जाएगी कि एक सब्जेक्ट उठाया आपने, उसका एक टॉपिक उठाया, स्कूल का कंटेंट उठाया, कोचिंग का कंटेंट उठाया और एक साथ जो है वो पूरी चीजें आपने रिवाइज कर दी, ठीक। और क्या कर सकते हैं हम, और हम इसमें ये कर सकते हैं, देखो होगा क्या, अब चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप कोई प्रोफेशन के लिए आगे बढ़ रहे हो, सबसे जरूरी जो होता है ना बेटा ह्यूमैनिटीज में, वो ये होता है कि हम जो हैं, हमारे जो आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको हम क्या करें, नजर बनाए रखें उनके ऊपर, है ना। तो अगर हम बोल सकते हैं कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्या होगा कि भाई करंट अफेयर आता ही है, तो उसके साथ साथ, और हमारा तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आसपास उससे रिलेटेड आप पॉलिटिकल साइंस की बात कर लो, आप ज्योग्राफी की बात कर लो, आप हिस्ट्री की बात कर लो, इकोनॉमिक्स की बात कर लो, है ना। तो हमारे तो सब्जेक्ट ही ऐसे हैं कि भाई उनको लेकर हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, उसको लेकर हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज आती है। तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, या आप बोल सकते हो किसी ऑनलाइन चैनल से, या आप डिजिटली किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, करंट अफेयर को उसके साथ कनेक्ट रहना है। जैसे मैंने आपको क्या बोला ना कि अगर फोन भी चला रहे हो तो उसको इस तरीके से, मतलब फोन चलाओ तो उसमें क्या कर लो भाई, करंट अफेयर की कोई रील देख ली, कई के सारे न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, है ना। तो होगा क्या कि आपका ये जो समय है, क्योंकि होगा क्या कि जब साल खत्म होगा तो उस टाइम पे जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहां पे आपको एक पूरा बंडल मिलेगा और बोलेंगे कि आप इसको रिवाइज करो पूरे करंट अफेयर को। तो उसके साथ क्या होगा कि आपका काम जो होगा वहां पे वो हल्का हो गया, क्योंकि आपने क्या किया कि भाई जिस दिन की जो न्यूज थी वो पढ़ ली, उसके साथ जो भी डेवलपमेंट हुए हर दिन देखते गए, तो वो पूरा की पूरा जो टॉपिक है वो आपने कवर कर लिया, ठीक। तो करंट अफेयर के ऊपर भी आपको क्या करना है, नजर बनाए रखना है कि भाई मेरे आसपास क्या चीजें हो रही है, ठीक है। अब अगर हम आगे चलें तो देखो क्या है ना बेटा, देखो जीवन ऐसा है हमारा कि ये जो दौड़ है ना, ये कभी रुकने नहीं वाली, हमेशा हमें भागते रहना है ना। अगर कोई इंसान बोलता है कि तुम्हारा 1 साल का स्ट्रगल है, 2 साल का स्ट्रगल है, तो वो झूठ बोल रहा है। जीवन जो है आपका, आप एक चीज पड़ाव पार करेंगे, फिर दूसरे पे पहुंच जाएंगे, फिर दूसरा पार करेंगे, तीसरे पे पहुंच जाएंगे। तो आपको करना क्या है,
आपको परफेक्शन की एम नहीं करना है, आपको किस चीज की एम करना है, आपको प्रोग्रेस की एम करना है ना। जो अगर आप देखेंगे कि जो बहता पानी है या जो जमा हुआ पानी है, दोनों में से साफ कौन होता है? बहता पानी, है ना। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है उसके जीवन में, है ना। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी अपने जीवन को इस तरीके से मतलब अलाइन करना है कि भाई हम क्या करें, आगे बढ़ते रहें जीवन में, है ना। तो और उसके साथ क्या है कि परफेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दें कि एक टास्क के ऊपर मैं अटक गया तो भाई अटक गया, पूरी जिंदगी उसी के ऊपर लगा दी, नहीं। आगे बढ़ो, जीवन में और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती जाएंगी, है ना। कई सारी चीजें और अच्छी आप मिलेंगी। ऐसा नहीं कि एक चीज में अगर फेल हो गए तो उसको ट्राई तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे मतलब जुड़ ही गए एक तरीके से कि आगे कुछ सोच ही नहीं रहे अपनी लाइफ के बारे में, है ना। क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है, हर इंसान जो है वो काम करेगा तभी तो वो परफेक्शन की तरफ जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है जिंदगी में, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से अपनी लाइफ को चैनलाइज करना है कि हमारे जो भी एम है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उन्हीं की डायरेक्शन में क्या करें, हमारा जो हर काम है वो उसी डायरेक्शन की तरफ हमें उस गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि भाई आप कैसे अपने स्कूल और कोचिंग के टाइम को मैनेज करेंगे। सो थैंक यू सो मच।